अगर आपको कोई छू रहा है, प्यार कर रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, शर्म नहीं लग रहा है, लाज नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है, तो आपको सेफ है। और अनसेफ अगर आपको कोई छू रहा है और उसके छूने से आपको डर लग रहा है, शर्म आ रहा है, लाज लग रहा है, एक अजीब सा डर पैदा अंदर में, तो वो अनसेफ हुआ। ये आप अपने बच्चों को जरूर बताएं। तो लव जिहाद एक सोची समझी साजिश है, इसलिए मुझे क्या सबको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जो रेप करता है ना, वो बहुत ही कुंठित होता है। वो आदमी वो बहुत कुंठा से भरा हुआ था और वो अपना फ्रस्ट्रेशन किसी लड़की किसी महिला पे निकालता है। वो उम्र नहीं देखता है कि ये 3 साल की है कि 50 साल की है कि 30 साल की है। और माता पिता को अपने छोटे बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, सिलेबस में भी जोड़ना चाहिए कि आखिर सेक्स एजुकेशन होता क्या है, यौन शिक्षा होता क्या है। महिला और बच्चों के लिए कोई क्यों नहीं सोचता? क्या महिला वोट, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो महिला वोट को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जब महिला सुरक्षा और सम्मान की बात आती है तो सबकी चुप्पी क्यों सज जाती है? नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद है नेहा सिंह राठौर। यूं तो ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी अपने नए दर्शकों को हम बता दें कि ये समाज में हो रही ज्यादती पर हमेशा से बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, हर एक मुद्दों को सामने लाती हैं और उस मुद्दे का समाधान भी करती हैं। समाज में हो रहे अत्याचार, वो पुरुष हो महिला हो, सबके खिलाफ आवाज उठाती हैं। जो महिलाएं हैं वो जो उत्पीड़न का सामना करती हैं उसका समाधान भी निकालती हैं। अलग अलग तमाम मुद्दों पर मुखर होकर आवाज बुलंद करती हैं नेहा सिंह राठौर, और उनसे ही इस पूरे एपिसोड में हम बात करेंगे। जिस तरीके से समाज में आगे बढ़कर ये आवाज उठा रही है उसका क्या कुछ परिणाम देखने को मिल रहा है। और हाल ही में बिहार के छपरा जिले में जो कांड हुआ, एक 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया था, उस पर भी ये आगे एक्शन लेनी जा रही है। क्या कुछ इनका आगे का प्लान है, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। थैंक यू सो मच। नेहा जी, जिस तरीके से आप मुखर होकर आवाज बुलंद करती हैं, हर एक मुद्दों को सामने लाती हैं, समाज में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आवाज उठाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसका समाधान धीरे धीरे निकल रहा है? क्योंकि आप हमेशा नए नए मुद्दों के साथ हाजिर होती हैं, खासकर लव जिहाद को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, इसका परिणाम क्या आपको समाज में देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं मुख्यतः महिलाओं के साथ रेप होता है, यौन हिंसा होती है, या छोटे बच्चे जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ का शिकार होते हैं, या किसी के साथ रेप होता है, मैं उसके लिए आवाज़ उठाती हूँ। लेकिन इसके अलावा भी जहाँ मुझे लगता है कि मेरे बोलने से इम्पैक्ट पड़ सकता है, मेरे आवाज़ उठाने से कुछ हो सकता है, वहाँ मैं आवाज़ उठाती हूँ। जैसे लव जिहाद का मुद्दा। लव जिहाद एक ऐसा षड्यंत्र सिद्धांत है जिसमें हर हिंदू लड़की ट्रैप का शिकार हो रही हैं। इसमें जो लड़के होते हैं वो अपना धार्मिक पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, पहले उससे दोस्ती करते हैं, झूठे प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं। अगर आप प्यार करते हो तो आपको धर्मांतरण का दबाव नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको इतना ही प्यार है तो जिस हिंदू लड़की से आपने प्यार किया, आप भी तो हिंदू बन सकते हो। तो लव जिहाद एक सोची समझी साजिश है, इसलिए मुझे क्या सबको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। इसी के साथ छपरा में जो हैवानियत की गई है 3 साल की मासूम के साथ, वो भी एक स्कूल जैसी जगह पर। स्कूल को हम मंदिर का नाम देते हैं, वहाँ जो शिक्षक होते हैं उन्हें भगवान का नाम दिया जाता है, और ऐसे जगह पर ऐसे घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया है। इस पर आप कल जाकर उनसे मुलाकात भी करने वाली हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कारण क्या है? क्या सरकार से कोई डर नहीं रहा है? जो अपराधी हैं वो अब मनमानी पर उतर आए हैं, या फिर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार नहीं ले रही है जो हमारे समाज में लोग हैं वो नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण ऐसी जो अपराध है उसको अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं सबको बता दूं कि जो रेप करता है ना, वो बहुत ही कुंठित होता है। वो आदमी वो बहुत कुंठा से भरा हुआ था और वो अपना फ्रस्ट्रेशन किसी लड़की किसी महिला पे निकालता है। वो उम्र नहीं देखता है कि ये 3 साल की है कि 50 साल की है कि 30 साल की है। और ये जो लोग कहते हैं कि छोटे कपड़ों से रेप होता है, तो कपड़ों के लिए, रेप के लिए कभी कपड़ों को जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहिए। अभी छपरा में जो 3 साल की बच्ची के साथ हो, आप सोचिए, जो बच्ची खड़ी होना सीखी है, चलना सीखी है, उसके साथ रेप होता है। इससे दुर्भाग्य की क्या बात है कि अपने देश में हर दिन ऑन रिकॉर्ड कम से कम 200 से 300 केसेज ऑन रिकॉर्ड है रेप के, वो भी छोटे बच्चों के साथ। आजकल कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी नाम का एक
सब्जेक्ट आ गया मार्केट में। लोग गूगल पे सर्च करके देखते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन हिंसाएं हो रही है और उसको रिकॉर्ड करके लोग बेचते हैं। सरकार को बिल्कुल इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और माता पिता को अपने छोटे बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, सिलेबस में भी जोड़ना चाहिए कि आखिर सेक्स एजुकेशन होता क्या है, यौन शिक्षा होता क्या है, उसको सेफ अनसेफ के बारे में बताया कि हमारे लिए क्या सुरक्षित है क्या असुरक्षित है। क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति में मैं बोलूँगी तो विवाद होगा, लेकिन ये विवाद का सब्जेक्ट नहीं है। इसके पीछे लोगों को इसका मर्म समझना चाहिए कि एक पर्दा रखते हैं, इसके बारे में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, मर्यादा रखते हैं और नहीं अपने सिलेबस में इस तरीके का कोई भी शिक्षा यौन शिक्षा है। जो शिक्षा की कमी के कारण ये सब बिल्कुल सिलेबस में यौन शिक्षा जोड़ना चाहिए, सेक्स एजुकेशन जोड़ना चाहिए। हाँ, वो खुलकर इस पर वो खुल के बताए, उसको बताए क्या गलत है क्या नहीं है। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहती हूँ छोटे बच्चों के लिए, जो जिनके छोटे बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को सेफ अनसेफ बताए। मैं गुड टच बैड टच का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती क्योंकि ये बच्चों के दिमाग पे हावी होता है। उनको हर बैड समझ में बैड लगने वाला चीज़ जो है उसको लगता है कि ये गलत ही है। सेफ अनसेफ इसलिए कि जहाँ पे बच्चों को आप सेफ अनसेफ के बारे में बताएं कि सेफ, अगर आपको कोई छू रहा है, प्यार कर रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, शर्म नहीं लग रहा है, लाज नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है, तो आपको सेफ है। और अनसेफ, अगर आपको कोई छू रहा है और उसके छूने से आपको डर लग रहा है, शर्म आ रहा है, लाज लग रहा है, एक अजीब सा डर पैदा रहा अंदर में, तो वो अनसेफ हुआ। ये आप अपने बच्चों को जरूर बताएं और इसका निदान भी बताएं कि अगर कोई आपको छुए अकेले में, और ये पता है आपको चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज कोई बाहर का इंसान नहीं करता है, वो आपके आसपास का, आपके रिश्तेदार का, आपके स्कूल का, गली मोहल्ले का ही कोई इंसान करता है। तो बच्चे को बताए कि माँ बाप के सिवा, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, आपके कपड़े नहीं खोल सकता, आपको गंदी फिल्में मोबाइल में नहीं दिखा सकता। अगर दिखाता है तो आपको वहाँ से भागना चाहिए और अपने मम्मी पापा को जरूर बताना चाहिए। आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, आप उनको डराए धमकाए नहीं, ताकि वो आपको कुछ नहीं बताए और तीसरा आदमी इसका फायदा उठाए। नेहा जी, एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप काफ़ी मुखर होकर इन मुद्दों को सामने लाते हैं, उस पर आवाज़ उठाती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बिहार सरकार, अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो महिलाओं की बात करती है, कहते हैं कि शराबबंदी हमने इसलिए करवाई ताकि महिलाएं सुरक्षित हों। अगर हम देश की सरकार की बात करें तो नरेंद्र मोदी महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है ये सबको मालूम है। और राज्य की अगर हम बात करें तो जिस महिलाओं को नीतीश कुमार का वोट बैंक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, वही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार की एक बहुत बड़ी ये विफलता है कि महिलाएं उनके राज्य और उनके देश में सुरक्षित नहीं है आज? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस देश की प्रथम नागरिक खुद एक महिला हो, राष्ट्रपति महिला हो, उस देश में प्रतिदिन कम से कम 1000 तो रेप जरूर होता होगा। पूरे राज्य, पूरे जिला की मैं बात बता रही हूँ कि छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ हिंसाएं होती हैं। आखिर क्यों? बिल्कुल सरकार की ये विफलता है कि जो कानून बनाए गए उस पर सख्ती से पेश आना चाहिए। अगर कोई महिला थाने में जा रही है कंप्लेंट रजिस्टर करवाने, तो उस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जिसने दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की, उसको तुरंत पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तब जाके ये सफर रुकेगा, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है। मैं चिल्लाती रहूंगी, मैं आवाज उठाती रहूंगी, ये तब तक नहीं होगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तब तक नहीं होगा जब तक कड़ी से कड़ी और तत्काल सजा नहीं मिलेगी। अभी कोलकाता में जो हुआ सबको पता है, पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? क्यों नहीं तुरंत तत्काल फांसी दी गई? जी, इस पे सोच विचार किया जाता है, तब तक और वैसे मामले तब तक आ गए ना। अभी बिहार में आप देखो, छपरा में 3 साल की बच्ची की क्या उम्र होती है, उसके साथ स्कूल के कैंपस में स्कूल का ही कंडक्टर रेप किया दिन दहाड़े, और उस बच्ची ने खुद थाना प्रभारी के सामने बयान दिया है। उसके बाद भी 3 आरोपियों में से 1 को गिरफ्तार किया गया, 2 को छोड़ दिया गया। जो जिस जगह पे बच्ची का बलात्कार हुआ उस जगह को सील भी नहीं किया गया। SIT टीम का गठन तो हुआ, लेकिन ना तो प्रिंसिपल को पकड़ा गया है, ना कार्रवाई की जा रही है, कुछ नहीं। स्कूल भी चल रहा है, आखिर क्यों? जबकि बच्ची खुद कह रही कि मेरे अलावा भी 2-3 बच्चियों के साथ करते थे अंकल। और ना ही ये पहला मामला होगा, ना ही आखिरी मामला, लेकिन स्कूल में अभी भी, स्कूल को आप जैसे कि आप बता रही हैं, स्कूल अभी चल रहा है, साथ ही जो प्रिंसिपल है उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
स्कूल में जो बच्ची थी जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी स्थिति आप देखोगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। उसको पैनिक अटैक आ रहा है, वो सो नहीं रही है, सदमे में उसका पूरा परिवार त्रस्त है। उसकी मम्मी सिंगल पेरेंट है, एक अकेली माँ का बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है, सरकार को, नीतीश हो या कोई हो, उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा, बाढ़ का मुद्दा, सब लोग कैसे हाय तोपा मराए, बाढ़ आया, महिला और बच्चों के लिए कोई क्यों नहीं सोचता? क्या महिला वोट, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो महिला वोट को प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, स्लोगन दिया जाता है आपके लिए ये योजना लाए हैं, ये लाए हैं, लेकिन जब महिला सुरक्षा और सम्मान की बात आती है तो सबकी चुप्पी क्यों सज जाती है? जी, और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है नेहा जी कि हमारे बिहार में देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादती की जाती है, लेकिन कुछ लड़कियां, खासकर अगर हम देखें जो अविवाहित है या फिर विवाहित भी हैं, घर में भी उनके ससुराल में या फिर कहीं भी कुछ होता है तो वो बोल नहीं पाती हैं। ऐसे में महिला मंच का भी नाम सामने आता है कि महिला मंच है एक हमारा बनाया हुआ, बिहार में आप जाइए बात कीजिए। आप भी महिला मंच से जुड़ी थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप उस महिला मंच से? पहले तो उसका नाम महिला विकास मंच है, और उससे बेटर वो जो 2 रुपए में मंच आता है ना, वो खा लो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन महिला विकास मंच में मत जुड़ो। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी महिला विकास मंच में जुड़ना। जो महिला विकास मंच महिला उत्थान के नारे लगाती हैं कि मैंने ये कल्याण कर दिया, वो कल्याण कर दिया, मुझे लगता है कि अगर उस संस्था ने 60% केसेज अगर सॉल्व किए होंगे तो उसमें से 40% के घर तोड़े हैं। और ये ऐसा मैं नहीं करती, ऐसा मैं नहीं कर रही, ये रिकॉर्डेड है, ये सब लोग जानते हैं। उनका जब आप पोस्ट खोलोगे तो उस पर आपको 90% सिर्फ निगेटिव और हेट वाले कमेंट मिलेंगे। आखिर क्यों? इस बात की पुष्टि क्यों नहीं की जाती, सत्यता क्यों नहीं की जाती? कभी कोई करता ही नहीं है। जी, महिला विकास मंच के पास बहुत लोग जाते हैं अपनी फरियाद लेकर, तो क्या उनकी सुनी जाती? क्योंकि 10 से 12 दिन आप रही होंगी, क्या था? देखिए वो मूर्ख है, मतलब अनपढ़ टाइप के, मैं क्या बोलूँ, अनपढ़ भी, मूर्ख नहीं बोलना चाहिए, अनपढ़ भोले भाले निर्दोष आदमी है जिनको ये नहीं पता है कि इस संस्था या किसी भी संस्था में जाने के पहले मुझे महिला थाना जाना चाहिए, महिला हेल्पलाइन जाना चाहिए, या किसी एडवोकेट के पास जाना चाहिए। जितने पैसे वो किसी संस्था में खर्च करते हैं वो उतने में थाना जाए, वकील के पास जाए तो उनका निदान हो जाएगा। कोई संस्था क्या करेगी? उनको लेके थाने जाएगी, वकील के पास जाएगी, वो खुद क्यों नहीं जाते? तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, लोग जागरूक नहीं, उनको पता नहीं, उनको लगता है कि इस संस्था के पास जाने से मेरा उत्थान हो जाएगा, लेकिन उस संस्था के पास जाने से उनकी इज्जत की दुर्गति हो जाती है, घर परिवार टूट जाता है। तो मेरा तो भाई ये पर्सनल ओपिनियन है कि इस प्रकार के किसी भी संस्था के पास आप नहीं जाए। जी, साथ ही आखिरी सवाल होगा नेहा जी कि अब नवरात्र सामने आ गया है। हर साल नवरात्र जब भी आता है तो 9 दिन पूजा की जाती है, बच्चियों को खिलाया जाता है और काफ़ी वस्त्र या गिफ्ट्स दिए जाते हैं और खूब महिलाओं की बात होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर साल नवरात्र आता है माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन अभी भी हमारे राज्य में, हमारे देश में महिलाओं के सम्मान में कमी आ रही है? अभी भी वो कमी, क्योंकि अब महिलाएं पढ़ भी ले रही हैं, बावजूद इसके उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं, कई सारे सवाल उनके ऊपर उठाए जाते हैं। अच्छा सवाल है, लेकिन इसको हम लोग दुर्गा पूजा से नहीं जोड़ रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दुर्गा पूजा के अलावा भी दूसरे महीने में भी लड़कियों के साथ शोषण होता है। दुर्गा माँ तो खुद एक शक्ति का प्रतीक है। जब दुर्गा पूजा आता है तो लड़कियां डांडिया में जा रही हैं, गरबा में जा रही हैं, आरती सुबह शाम दिखाने जाती है, और ऐसा नहीं है कि उस वक्त उनके साथ कुछ गलत होता है। तो दुर्गा पूजा से इसको हम रिलेट नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुर्गा पूजा के समय बहुत लोग बड़ी बड़ी पोस्ट लिखते हैं और महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगले ही दिन पूजा खत्म होते ही वो महिलाओं के सम्मान, वो सारे कुंठित मर्द हैं। वो दुर्गा पूजा रहे या नहीं रहे उनका वही सोच रहता है, चाहे वो दुर्गा पूजा रहे या ना रहे, सालों भर उनकी सोच जो है ना वही रहती है, कुंठित। और कुंठित मर्द जो होते हैं ना वो समाज के लिए एक कलंक है। उनको ये नहीं पता कि कोई लड़की अगर सोशल मीडिया पे है या कोई लड़की गली मोहल्ले में जा रही तो हमें कैसे कमेंट करे कि उनकी भावनाएं आहत नहीं हो, उनको डर, उनके मन में डर हमारे लिए पैदा नहीं हो। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे लड़की का होना बड़ा अच्छा है? मतलब वहाँ भी लड़कियां सेफ नहीं है। सोशल मीडिया पे जब लड़के ट्रोल करते हैं और हेट स्पीच लिखते हैं, गंदी गंदी कमेंट करते हैं, गालियां देते हैं, बड़ा अच्छा है क्या? ये बड़े अच्छे मर्द हैं, ये कुंठित मर्द हैं जो सोशल मीडिया पे भी लड़कियों को नहीं छोड़ते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी।
तो अभी आप सुन रहे थे नेहा सिंह राठौर को। ये अलग अलग मुद्दों के साथ समाज में जितनी भी परेशानियां हैं खासकर महिलाओं के साथ उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। इनकी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। बाकी आप इस तमाम मुद्दों पर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।